हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। ये फ़्रॉक मैं 3 से 4 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 1 मीटर जिमी चू फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसकी जगह पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक या अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसी के साथ गाइज मैंने लाइनिंग के लिए 1 मीटर सेंटून सिल्क के फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चोली बनाने के लिए लाइनिंग की 2 लेयर ले ली है। इसे हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है एंड अब हमने इसमें लेंथ का निशान लगाना है। लेंथ मैंने 8.5 इंचेस लिए, जिसमें से ½ इंच सीम अलाउंस यानी मार्जिन में चला जाएगा। अब हमने 4.5 इंचेस पर शोल्डर की लेंथ का निशान लगा लेना है। चेस्ट साइज़ हमने रखना है 22 इंचेस, तो इसके 4th पार्ट 5.5 पर निशान लगा लेना है एंड प्लस इसमें 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड कर लेना है। अब हमने कमर साइज़ को 20 रखना है, तो हमने इसके 4th पार्ट 5 पे निशान लगाना है एंड 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है एंड अब हमने इसी निशान को नीचे तक मिला लेना है। शोल्डर की लेंथ 4.5 इंचेस है, तो हमने शोल्डर की चौड़ाई भी 4.5 इंचेस ही रखनी है। अब हमने नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो ये हमने 3 इंच पर लेनी है इस तरीके से। अब हमने नेक की चौड़ाई भी 3 इंच तक लेनी है इस तरीके से। अब हमने आर्म होल की शेप की निशान लगा लेनी है। यू कैन सी गाइस। अब हमने ½ इंचेस पर इस तरीके से सीम अलाउंस यानी मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। अब हमने इसी निशान पर से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से गाइस आप किसी भी साइज़ के बेबी गाउन की कटिंग इजीली कर सकते हैं। देखिए गाइस, लाइनिंग की मैंने 2 लेयर को कट कर ली है। इसी के साथ हमने लाइनिंग की 2 लेयर और कट कर लेनी है एंड अब हमने इसी के साइज़ की मेन फैब्रिक की 2 लेयर कट कर लेनी है दोनों पार्ट के लिए। एक पार्ट को हम ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया एंड ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में हमने ज़िप को अटैच करनी है, इसीलिए हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद गाइस हमने इसे सेंटर से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने 2 फैब्रिक पट्टी लेनी है जिसकी चौड़ाई 2 इंचेस है। देखिए गाइस, अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद स्टिच लगा लेंगे। दोनों पट्टियों को हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। अब हमने इसे सुई की हेल्प से सीधी तरफ पलट लेना है। सेम ऐसे ही दोनों पट्टियों को पलटने के बाद गाइस हमने इसकी लेंथ को 7 इंचेस पर लेना है और कट कर लेना है। चोली बनाने के लिए लाइनिंग की फ्रंट पार्ट की 1 लेयर लेंगे एंड इसके ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रख लेना है एंड हमने यहाँ से ½ इंच दोनों तरफ से मार्जिन पर निशान लगा लेना है और इस स्ट्रिप को इसके ऊपर रख कर पिन से सेट कर लेना है। दोनों तरफ से हमने स्ट्रिप को रखना है और पिन से सेट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग की दूसरी लेयर को रख लेंगे और ऐसे ½ इंचेस पर स्टिच लगा लेंगे। यू कैन सी गाइस, हमने बिल्कुल फ्री हैंड से इसको ½ इंच पर स्टिच लगाना है। स्टिच लगाते टाइम हमने फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। देखिए गाइस, ये हमारा स्टिच हो चुका। अब हम इसमें तिरछा कट लगा लेंगे। मैंने ऑलरेडी इसमें कट लगा लिया था गाइस। अब हम इसे इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट की 1 लेयर लेंगे लाइनिंग की, इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। रखने के बाद देखिए, अब हम इसको ऐसे रख लेंगे। दोनों राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी, ध्यान दें गाइस। अब हम यहाँ से ½ इंचेस पर निशान लगाएंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर लेते हुए पिन से सेट कर लेंगे। अब हमने लाइनिंग की दूसरी लेयर को भी लेनी है और पिन से सेट कर लेना है ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हिले डुले। और अब हमने इसे भी ½ इंच के मार्जिन पर स्टिच लगा लेनी है और यहाँ से देखिए गाइस, हमने यहाँ पर बिल्कुल 1 फुट का गैप देते हुए स्टिच लगा लेनी है और इसमें हमने तिरछा सा कट लगा लेना है और इसे हमने सीधी तरफ पलट लेना है। इसकी किनारी को हमने सुई की हेल्प से निकाल लेना है। ये हमारा एक पार्ट रेडी है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है।
अब हमने इसमें ज़िप को लगानी है, तो सबसे पहले हमने ज़िप को ऐसे ओपन कर लेना और सबसे पहले यहाँ से हमने स्टिच लगा लेना है। देखिए गाइस, हम यहाँ से स्टिच लगाते हुए आएंगे और अब हम इसमें ज़िप को अटैच कर लेंगे। सबसे पहले ज़िप का जो ऊपर वाला एरिया उसे हमने ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ कर लेना है और करने के बाद हमने 1 फुट का गैप देते हुए ज़िप को छुपाते हुए स्टिच लगा लेना है नीचे तक। देखिए, अब हमने ज़िप को बंद कर लेना है एंड हमने ज़िप को ओपन करना है एंड सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी स्टिच लगाते हुए ज़िप को अटैच करना है। हमने यहाँ से स्टिच लगाते हुए आ जाना है एंड अब हमने ज़िप को लेना है और इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसे स्टिच लगाना है और इधर साइड से भी हमने 1 फुट का गैप देते हुए नीचे तक ज़िप को छुपाते हुए स्टिच लगा लेना है। देखिए गाइस, ये हमारी ज़िप लग चुकी है। एक्स्ट्रा ज़िप को हम ऐसे कट कर लेंगे सीज़र की हेल्प से एंड अब हमने यहाँ पर एक स्टिच लगा लेनी है ज़िप को फिक्स करने के लिए। देखिए गाइस, अब हमने बैक पार्ट की 2 लेयर को ऐसे लेना है और राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट पार्ट को इसमें मिलाना है और एक लेयर को ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने ऐसे फिटिंग की मार्किंग की सिलाई कर लेनी है। ये हमने इसमें नीचे से 1/2 इंच मार्जिन को छोड़ते हुए रिबन को भी अटैच कर लेना है। जैसे हमने फैब्रिक पट्टी को स्टिच लगा के सीधी तरफ पलटा था, सेम ऐसे ही हमने रिबन को भी स्टिच लगा के सीधी तरफ पलट लेना है। ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ की भी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए गाइस, अब हमने लाइनिंग के स्क्वायर फैब्रिक को लेना है और इसे इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है घेरे के लिए। अब हम यहाँ से 2.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि कमर साइज़ हमने 20 इंचेस रखना है, तो 2.5 इंचेस पर ऐसे निशान लगा लेंगे गोलाई में और यहाँ से हमने 13 इंच की लेंथ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से गोलाई में। देखिए गाइस, यहाँ पर भी हमने 13 इंचेस पर निशान लगाना है और इस निशान को डार्क कर लेना। इसकी लेंथ 11 हो जाएगी लाइनिंग की और मेन फैब्रिक की लेंथ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा 13 इंच रखनी है। अब हमने इसको गोलाई में कट कर लेना है। ये हमारे घेरे की लाइनिंग कट हो जाएगी। और देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा 10 इंचेस आए, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने मेन फैब्रिक की 2 लेयर लेनी है जिसकी लेंथ 13 इंचेस है एंड इसे हम ऐसे 4 फोल्ड करके इसकी चौड़ाई को 22.5 रखते हैं। अब हमने इसकी किनारी को पहले एक बार बारीक फोल्ड करना है एंड देन दूसरी बार फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्टिच लगाना है एंड तक बिल्कुल पीको के जैसे हमने इसको स्टिच लगा लेना है। गाइस, ये हमारी एक लेयर है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी लेयर को भी फोल्ड करके बारीक बारीक पीको के जैसे स्टिच लगा लेना है एंड तक। अब हमने इसमें प्लेट लगानी है। सबसे पहले हमने 1 इंच की अपोजिट साइड प्लेट लगानी है एंड फिर हमने 1 इंच की अपने साइड प्लेट लगा लेनी है। प्लेट की चौड़ाई हमने 1.5 इंचेस रखनी है। इस तरीके से गाइस हमने इसमें प्लेट लगाना है। इस प्लेट को बॉक्स प्लेट कहते हैं। बॉक्स प्लेट बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सा बाउंस आता है। अब हम इस तरीके से घेर की लाइनिंग वाली लेयर को लेंगे और इसी के साइज़ की हमने ये कैन को कट कर लिया। इससे हम गोलाई में ऐसे स्टिच लगा लिए हैं। अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे और अपने हाथों की हेल्प से इसे परफेक्टली सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमने कॉटन का एक और लाइनिंग वाला अस्तर अटैच कर लिया है एंड इसे हम टर्न करके इसके ऊपर ये हम घेरे वाले फैब्रिक को रख लेंगे। रखने के बाद अब हमने इसको राउंड में स्टिच लगा लेंगे। देखिए, ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमने इसमें पेटी को ज्वाइन कर लेना है। चोली को पहले ये जो हमारा जॉइंट वाला साइड का मार्जिन है, ये हमने दोनों जॉइंट को जॉइंट से मिलाना है। मिलाने के बाद गाइस हमने इसे गोलाई में स्टिच लगा लेनी है। अब हमने 2 लेयर लेनी है फैब्रिक की और जिसकी चौड़ाई 6 बाई 6 इंचेस है। इसे हम इस तरीके से
4 फोल्ड कर लेंगे और इसे हम गोलाई में कट कर लेंगे फ्लावर बनाने के लिए। अब हम इसे गोलाई में स्टिच लगा लेंगे। लास्ट में हमने थोड़े से स्टिच को छोड़ देना है सीधी तरफ पलटने के लिए। अब हम इसे सीधी तरफ पलट लेंगे और सुई की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से निकाल लेंगे और अब हम इसे इस तरीके से गोलाई में स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। गाइस हमने इसे बस गोलाई में निशान लगा लेना है रोज़ बनाने के लिए और इस गोलाई वाले निशान के गैप को हमने हाफ इंचेस पर रखना है। देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा निशान जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये 4.5 इंच चौड़ी फैब्रिक पट्टी लेंगे। इसकी लेंथ हमने काफ़ी ज़्यादा लेना है। इसे हमने डबल फोल्ड करके ऐसे स्टिच लगा लेना है एंड तक। इसकी लेंथ हमने काफ़ी ज़्यादा लेना है क्योंकि रोज़ में हमारी पट्टी काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर आपकी पट्टी की लेंथ कम है तो आप इसमें जॉइंट लगाकर बढ़ा भी सकते हैं। देखिए अब हम इसे कट कर लेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद गाइस आपने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है। हम जो ऊपर निशान लगाए हैं उसी निशान पर से हमने इसको रख लेना है। इस तरीके से रखने के बाद हम इसको ऐसे स्टिच लगाएंगे निशान पर से। यहाँ से हमने ऐसे स्टिच लगाना है और एक बारीक प्लेट को डाल लेनी है और अब हमने थोड़ा सा स्टिच लगाना है। फिर हमने इसमें एक बारीक प्लेट डालनी है और एक थोड़ा सा स्टिच लगा लेना है। देखिए गाइस इस तरीके से हम इसको स्टिच लगाते जाएंगे तो ये हमारा रोज़ बनता जाएगा। कैसे बनता जाएगा देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए गाइस हम इसमें प्लेट लगाते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ तक ये हमारा एक निशान तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे घुमा देना है। घुमाने के बाद हमने यहाँ पर दूसरे निशान पर इसको लेके आ जाना है और थोड़ा सा स्टिच लगाना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी प्लेट को लगा लेना है। देखिए गाइस रोज़ बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस हमने यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना है तो आपको रोज़ बनाना आ जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में स्टिच लगाना है और घुमाते हुए अब इसको दूसरे निशान पर से लेके आएंगे और घुमाते हुए स्टिच लगाएंगे। देखिए गाइस जब हमारा लास्ट से पहले वाला जो एक निशान है वो बच जाएगा तो हम इसे छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद गाइस हम इसे फोल्ड करके स्टिच लगा के सीधी तरफ पलट लेंगे और अब हमने इससे राउंड करके रोज़ की कली का शेप दे देना है और अब हमने इसे सुई धागे की हेल्प से इस पे टक लगा देना है ताकि ये बिल्कुल भी हमारा खुले नहीं। अब इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए ये हमारा रोज़ की कली बनती जाएगी और अब सुई धागे की हेल्प से इसमें फिर से एक टक लगा देना है। आप 2-3 टक लगा सकते हैं। अब फिर ऐसे हमने इसे फोल्ड करते हुए अपने फिंगर की एंड हैंड की हेल्प से इससे फोल्ड करते हुए अब हमने इसमें एक बार और टक लगा लेना है। इस तरीके से टक लगाने के बाद हमने इसके ऊपर रख लेना है। देखिए गाइस ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली तरीके से हमारा रोज़ बन चुका है। अब हम इसमें नीचे तक टक लगा देंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। इसी तरीके से गाइस हमने इसे बिल्कुल टक लगाते हुए 2-3 इसे फिक्स कर लेना है। देखिए इस तरीके से हमने चारों तरफ से हमने गोलाई में टक लगाते हुए इसे फिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप में ये मोती को अटैच कर लिया है। दूसरे में मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने चोली के सेंटर में रोज़ को रख लेना है और रखने के बाद हमने इसे सुई धागे की हेल्प से टक लगाते हुए फिक्स कर लेना है। गाइस हमने रोज़ को चोली में काफ़ी ज़्यादा टाकों में लगा कर फिक्स कर लेना है ताकि ये परफेक्टली इसमें फिक्स हो जाए, जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती। गाइस देखिए
अब हमने इसमें मोती को अटैच करना है। हमने यहाँ से पहले नीडल को इसके ऊपर सेंटर में इंसर्ट कर लेना है। अब हमने इसमें बीट को डालना है। इसमें हमने उतनी बीट को डाल लेना है नीडल में जितनी लेंथ की हमारी स्ट्रिप है। इस तरीके से हमने बीट को इसके ऊपर डाल लेना है। देखिए गाइस, ये हमारी इस स्ट्रिप के लेंथ की बीट आ चुकी है, इसमें डल चुकी है। अब हम इसे धागे की हेल्प से फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद गाइस देखिए, अब हमने 2 बीट में या 3 बीट में नीडल को लेके जाना है और फिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद गाइस हमने इसे फिर से 2 बीट में लेके जाना है और फिक्स कर लेना है। देखिए इसी तरीके से हमने एंड तक 2-2 बीट में नीडल को लेके जाना है और फिक्स कर लेना है, और फिक्स करने के बाद लास्ट में इसको टक कर लेना है। इस तरीके से गाइस ये हमारा ब्यूटीफुल सा रोज़ बॉल गाउन बनके रेडी हो चुका है। गाइस इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके के फ्रॉक को इजीली बना सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।